नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रेलवे यूनियन चुनाव की, और वो भी पोस्टल बैलेट से वोट कैसे देते हैं उसके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पोस्टल बैलेट क्या होता है। आज हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि रेलवे यूनियन के चुनाव में पोस्टल बैलेट से कौन कौन वोट दे सकता है। ये जानकारी रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। अब मान लो भाई, आपकी ड्यूटी लग गई चुनाव वाले दिन। अब क्या करोगे? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जिसकी ड्यूटी चुनाव के दिन लग जाती है। छुट्टी तो मिलेगी नहीं, वोट भी देना है। ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि हर नागरिक का वोट देना उसका अधिकार और कर्तव्य है। तो भाई, ऐसे समय पे आपके काम आता है पोस्टल बैलेट। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना अपनी ड्यूटी छोड़े अपने वोट का अधिकार निभा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चुनाव ड्यूटी पे बुक हैं तो आप घर बैठे आराम से अपना वोट डाल सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। इसके लिए आपको बस एक फॉर्म भरना होगा जो आपको आपके डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी जानकारी भरनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि आप चुनाव ड्यूटी पर हैं। फॉर्म भर के जमा करो और हो गया काम। ये फॉर्म जमा करने के बाद आपको पोस्टल बैलेट भेजा जाएगा जिसे आप अपने घर पर ही भर सकते हैं। अब आप निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी कर सकते हैं क्योंकि आपका वोट तो सुरक्षित है। ये प्रक्रिया न केवल आपको वोट देने का मौका देती है बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करती है। चुनाव विभाग भी इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर चुनाव कर्मी को समय पर पोस्टल बैलेट मिले और वे बिना किसी परेशानी के अपना वोट डाल सकें। याद रखो, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप चुनाव ड्यूटी पर हों, वोटिंग सेंटर नहीं जा सकते, पोस्टल बैलेट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब मान लो भाई, आप रेलवे की ट्रेनिंग ले रहे हो और चुनाव आपके ट्रेनिंग के दौरान ही आ गया। ऐसे में क्या होगा? क्या आपका वोट चला जाएगा? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने कर्तव्यों और अधिकारों को लेकर सजग हैं। क्या आपका वोट चला जाएगा? क्या आप अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे? ये चिंता वाजिब है क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। तो भाई, इसका जवाब है, ये निर्भर करता है कि आपकी ट्रेनिंग कहां हो रही है और आप किस प्रकार से वोट डालना चाहते हैं। अगर आपकी ट्रेनिंग उसी जोन में हो रही है जहां आपका वोट है तो आप नॉर्मल तरीके से वोट डाल सकते हैं। आपको पहले से संस्थान हेड को सूचना देनी होगी और अपना नाम वहां की वोटर लिस्ट में जुड़वाना होगा। इसके बाद आपको अपने पोलिंग स्टेशन पर जाना होगा और वोट डालना होगा, जैसे आप हमेशा करते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग किसी और जोन में हो रही है तो आपको पोस्टल बैलेट का सहारा लेना पड़ेगा। पोस्टल बैलेट एक ऐसा तरीका है जिससे आप दूर रहकर भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर से बात करनी होगी और वो आपको पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। आपको एक फॉर्म भरना होगा और उसे समय पर जमा करना होगा ताकि आपका पोस्टल बैलेट समय पर पहुंच सके। ट्रेनिंग सेंटर के अधिकारी आपको इस प्रक्रिया में मदद करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सकें। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। अब मान लो आपकी ट्रेनिंग किसी और जोन में चल रही है और चुनाव भी आ गया। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप ट्रेनिंग छोड़कर वोट देने जाएंगे? नहीं भाई, इतना टेंशन क्यों लेते हो? पोस्टल बैलेट है ना। जी हां दोस्तों, अगर आपकी ट्रेनिंग किसी और जोन में हो रही है तो आप पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर से बात करनी होगी और वो आपको पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। अब मान लो भाई, आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आप हमेशा ट्रेन में ही रहते हो या फिर आपको अचानक से ट्रेन चलाने या एस्कॉर्ट ड्यूटी पे भेज दिया जाता है। ऐसे में वोट कैसे दोगे? तो भाई, घबराओ मत, क्योंकि रेलवे ने आपके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा रखी है। जी हां दोस्तों, अगर आप ट्रेन चलाने या एस्कॉर्ट ड्यूटी पे हो तो आप पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट से बात करनी होगी और वो आपको पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। अब मान लो आपका डेपुटेशन किसी दूसरे रेलवे प्रोजेक्ट या यूनिट में हो गया है और चुनाव भी आ गया। ऐसे में क्या करोगे? नहीं, इतना टेंशन क्यों लेते हो? पोस्टल बैलेट है ना। जी हां दोस्तों, अगर आपका डेपुटेशन किसी दूसरे रेलवे डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट में है तो आप पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पहले वाले डिपार्टमेंट से बात करनी होगी
और वो आपको पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। अब मान लो भाई, आपका डेपुटेशन किसी दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट जैसे कि पीएसयू या किसी और मिनिस्ट्री में हो गया है। ऐसे में आपका वोट कहां होगा? तो भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपका डेपुटेशन किसी दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में है तो आपको अपने वोट वाले क्षेत्र में जाकर ही वोट डालना होगा। इसके लिए आप पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप छुट्टी लेकर जा सकते हैं तो जरूर जाकर वोट डालें। ये थी आज की जानकारी पोस्टल बैलेट के बारे में। पोस्टल बैलेट एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने वोट को बिना पोलिंग बूथ पर जाए डाल सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते, जैसे कि रेलवे कर्मचारी, सेना के जवान या फिर विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि पोस्टल बैलेट क्या होता है और कैसे काम करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुरक्षित है। आपको बस अपने निर्वाचन अधिकारी से पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन करना होता है और फिर आपको एक बैलेट पेपर भेजा जाता है जिसे आप भरकर वापस भेज सकते हैं। अगर आप भी रेलवे कर्मचारी हैं तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पोस्टल बैलेट के बारे में पता चल सके। यह जानकारी आपके साथियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपके लिए। पोस्टल बैलेट के माध्यम से आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट में पूछें। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से चूकेंगे नहीं। धन्यवाद और याद रखें, वोट दो, आगे बढ़ो। आपका वोट ही आपकी ताकत है। इसे कभी भी